क्या आप भी बोलिंगर बैंड को ट्रेडिंग में अकेले यूज करके इसके गलत सिग्नल्स की वजह से लॉस कर रहे हो? कैसा हो? अगर मैं आपको कहूं कि बॉलिंगर बैंड के साथ आप एक ऐसा इंडिकेटर जोड़ सकते हैं जो आपको फेक सिग्नल से बचाकर आपकी ट्रेड को और ज्यादा एक्यूरेट बना सकता है। इंडिकेटर की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो यूज करने में बेहद आसान है, और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। इस स्ट्रेटजी में बोलिंगर बैंड के साथ आरएसआई इंडिकेटर को मिलाकर आप हाई एक्यूरेसी ट्रेड प्लान करना सीखना चाहते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना। इस स्ट्रेटजी में आपको सबसे ज्यादा आवश्यक है फेक सिग्नल से बचना, और मैं इस स्ट्रेटजी की कमजोरी भी बताऊंगा कि चार्ट पर कहां यह स्ट्रेटजी आपको यूज करने से बचना है। लेकिन रुकिए, इस स्ट्रेटजी में सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे ट्रेड प्लान नहीं करना है, इसमें हमें प्राइस एक्शन की जड़ी बूटी मिलाना होगी, तब जाकर बनेगी ये हमारी एक भरोसेमंद स्ट्रेटजी। सबसे पहले हमें बोलिंगर बैंड और आरएसआई को सेटअप करना होगा, क्योंकि अगर आपने इंडिकेटर की सेटिंग को सही तरीके से सेटअप नहीं किया तो आप एक बड़ा लॉस ले सकते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू या आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं जिस पर आप ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर सर्च करना है बोलिंगर बैंड। अब आपके चार्ट पर इंडिकेटर दिखने लगेगा। अब हमें जाना है बोलिंगर बैंड की सेटिंग में। हमें इसकी लेंथ 30 रखना है, और याद रहे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होना चाहिए। अगर आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं और लाइंस का कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बोलिंगर बैंड काम कैसे करता है। आपको ये बीच की लाइन दिख रही है, ये हमारी मूविंग एवरेज लाइन होती है जिसकी लेंथ हमने 30 रखी है। इसका मतलब हमने 30 कैंडल्स का एवरेज लिया है। इसकी ऊपर और नीचे वाली लाइन स्टैंडर्ड डेविएशन लाइंस कहलाती है, मतलब ये दोनों लाइंस प्राइस का उतार चढ़ाव दिखाती है। अब आप दोबारा इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई को चूज करना है। अपर बैंड 60 और लोअर बैंड को 40 रखना है, लेंथ को रखना है 13। इस स्ट्रेटजी में जब आरएसआई इंडिकेटर 60 वाली लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो आरएसआई हमें यह बताता है कि प्राइस ने 60 वाली लाइन ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट और ऊपर जा सकता है। और जब आरएसआई 40 के लेवल को नीचे की ओर तोड़ता है तो इसका मतलब प्राइस ने नीचे की ओर ब्रेकआउट किया है, मार्केट और नीचे जाने की संभावना है। बोलिंजर बैंड एक आसान इंडिकेटर है जिसे हर ट्रेडर आसानी से ट्रेड में यूज कर सकता है। इसकी 3 इंपॉर्टेंट लाइंस होती है। बीच की लाइन जिसे मिडिल बैंड भी कहते हैं, इसका काम ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन पता लगाना होता है। अगर लाइन ऊपर की ओर जा रही है तो इसका मतलब है कि बाजार तेजी की ओर है, और अगर लाइन नीचे की ओर जा रही है तो इसका मतलब है कि बाजार गिरावट की ओर है। ये जो अपर बैंड और लोअर बैंड होती है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी को नापने का काम करती है। अगर नीचे की लाइन एक दूसरे के करीब आ रही है तो ये दिखाती है कि मार्केट में कम वोलेटिलिटी है, जिसका मतलब मार्केट साइडवेज है। और जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाती है, इसका मतलब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है। लेकिन आप में से कई ट्रेडर्स बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल एक ओवरबोट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर के रूप में करते हैं। इसलिए आप तब सेल करते हैं जब प्राइस ऊपरी बैंड से टकराती है, और तब बाय करते हैं जब प्राइस निचले बैंड से टकराती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस तरह से बोलिंगर बैंड को इस्तेमाल करना गलत क्यों है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। बीच की लाइन ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर दिया है। अगर आप इस जगह सेल की पोजीशंस बनाते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से नीचे आने की बजाय और ऊपर निकल गया और आपने अपना पैसा खो दिया है। और अब एक एग्जांपल ये भी देखिए, बीच की लाइन नीचे की तरफ है, इसका मतलब प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है। अब आप देखेंगे कि प्राइस ने नीचे वाली लाइन को टच कर दिया है। अगर आप इस जगह बाय की पोजीशन बनाते तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जाने की बजाय और नीचे गिर गया है, और इस वाली ट्रेड में भी आपने अपना पैसा गंवा दिया है। क्योंकि अगर आप इस इंडिकेटर को सिर्फ ओवरबोट या ओवरसोल्ड के सिग्नल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मार्केट ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए यह स्ट्रेटजी अनस्टेबिलिटी का यूज करके प्राइस के ब्रेकआउट की भविष्यवाणी करने पर आधारित है। मार्केट अभी कम वोलेटिलिटी में है, लेकिन आगे चलकर वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जिससे बड़े मूव और ब्रेकआउट आ सकते हैं। इसलिए हमारा काम है ऐसे कम वोलेटिलिटी वाले मार्केट को ढूंढना और अंदाजा लगाना कि ब्रेकआउट कब और किस दिशा में होगा। इसके लिए पहले ऐसे मार्केट को पहचानें जो एक रेंज में हो। इसे आप मिडल एसएमए लाइन देखकर पहचान सकते हैं, जो लगभग सपाट होनी चाहिए, पूरी तरह सपाट होना जरूरी नहीं। साथ ही दोनों बैंड एक दूसरे के करीब होने चाहिए। सिर्फ बोलिंजर बैंड के साथ ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, इसलिए बोलिंजर बैंड के साथ आरएसआई इंडिकेटर को यूज करना होगा, क्योंकि बोलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है और आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर। जब दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो आपको सिर्फ प्राइस की चाल ही नहीं बल्कि मार्केट की ताकत और कमजोरी का भी अंदाजा लग जाता है। अब स्ट्रेटजी का असली गेम शुरू होता है। जब आप देखो कि बॉलिंगर बैंड्स बहुत ज्यादा सिकुड़ गए हैं, मतलब ऊपर और नीचे की लाइनें करीब आ रही है और आरएसआई 50 के आसपास है, तो ये इस बात का संकेत है कि मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है और एनर्जी जमा कर रहा है। ये वो वक्त है जब बड़े खिलाड़ी भी अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। ब्रेकआउट की डायरेक्शन कैसे पहचाने? सिर्फ बैंड टूटने का इंतजार मत करो, आरएसआई को भी देखो। अगर आरएसआई धीरे धीरे 60 से ऊपर जा रहा है और साथ ही अपर बैंड का ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये अपसाइड ब्रेकआउट का मजबूत संकेत है। अगर आरएसआई 40 से नीचे गिर रहा है और लोअर बैंड टूट रहा है
तो ये डाउनसाइड ब्रेकआउट का संकेत है। एंट्री का सही टाइम, कभी भी कैंडल के बीच में फोर्स एंट्री मत करो। ब्रेकआउट वाली कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करो और फिर अगली कैंडल की शुरुआत में एंट्री लो। इससे फेक मूव से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस एक्शन की जड़ी बूटी। अब यहां आता है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अगर ब्रेकआउट किसी मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर हो रहा है तो सिग्नल की ताकत दोगुनी हो जाती है। एग्जिट प्लान। टारगेट के लिए प्रीवियस हाई लो यूज करो। स्टॉप लॉस हमेशा मिडिल बैंड के बाहर, लेकिन ब्रेकआउट के उल्टे साइड में रखो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस में लाते हैं, बैक टेस्ट करते हैं और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आप फेक सिग्नल्स से बच सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। याद रखिए, इंडिकेटर सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल तक पहुंचना आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। तो अब सवाल यह है कि अगली बार जब मार्केट आपको फेक सिग्नल दे, क्या आप फिर फंसेंगे या इस स्ट्रेटजी से उसे मात देंगे? याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत सिर्फ उन लोगों की होती है जो सही मौके का इंतजार करते हैं और सही समय पर वार करते हैं। अगर आपको यह स्ट्रेटजी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए लाऊं,